देख रहे हैं न्यूज़ एबीपी, सबसे पहले सबसे तेज। बैठक में मुख्य रूप से जिस तरह पहले सहकारिता को लेकर काफ़ी लोग पहले जागरूक, और कहीं ना कहीं देखा है सहकारिता एक देखिए सहकारिता जो आंदोलन है और सहकारिता का जो काम है वो बहुत निचले स्तर तक के काम है, गरीब आदमियों के लिए काम है। और गांव का एक जो इसकी हमारी जो कमेटियां हैं, यदि वो मजबूत होंगी तो वहाँ के आम जन को इससे बहुत बड़ा लाभ मिलेगा। और कोऑपरेटिव भी एक ऐसा है कि जो बहुत जल्द सामान्य आदमी को उसके स्तर को ऊपर उठाने में ये सहायक हो सकता है, क्योंकि इसके गांव-गांव में इसकी बॉडी है और इसका अपना एक अलग कार्य करने की एक पद्धति है। तो इसलिए बलिया कोऑपरेटिव बैंक अब सशक्त हो रहा है और इस पर हमारे प्रदेश सरकार और का भी आशीर्वाद प्राप्त है। तो अब जो हमारी जो स्थानीय जो हमारी संस्थाएं हैं यदि मजबूत हो जाएंगी तो गांव में ही विकास होगा। लोग साहूकारों के पास नहीं जाएंगे, हमारे कमेटी के माध्यम से उनको लोन भी मिलेगा, उनको हर तरह के सहयोग भी किया जाएगा। जी, किसानों का बैंक सहकारिता बैंक कहलाता था। कोऑपरेटिव तमाम सोसाइटियाँ जिसमें किसान दूध से लेकर के अपने बीज और अन्य कार्य किया करते थे, धीरे धीरे ये बैंक किसानों से दूर होता चला गया। तो उसके लिए क्या किया जा रहा है सर कि किसानों का ये फिर से वही बैंक बन जाए? फिर से सभी कमेटियाँ को पुनर्जीवित कर दी गई है। जो भी हमारी जो ग्रामीण स्तर पर शाखाएँ थी वो सभी को चुनाव हो चुके हैं और बहुत ही उसको सशक्त किया जा रहा है। अब कोई भी ऐसा नहीं है कि जहाँ पर हमारी जो है कमेटियाँ नहीं हैं, हर जगह हैं। अब उनको हर संसाधन से भी उसको युक्त किया जा रहा है। जी सर, जिस तरह से देखा जाए बलिया लगातार तरक्की के रास्ते पर बढ़ रहा है, लेकिन वहीं देखा जाए तो नगर पालिका क्यों फिसड्डी साबित हो रही है? नगर पालिका भी विकास कर रहा है, लेकिन नगर पालिका की एक समस्या ये है कि इसका ज़्यादा विस्तार नहीं हो पाया। आज़ादी के बाद जो है इसका विस्तार नहीं हुआ, क्योंकि एक तरफ गंगा जी थी दक्षिण में और पूरब में भी गंगा जी बहुत लंबे दूर तक बहती रही। तो न पूरब में डेवलपमेंट हो पाया, न दक्षिण में हो पाया। उत्तर में जो है रेलवे लाइन के कारण बहुत सारे जो चीज़ें आगे नहीं बढ़ पाई। अब पश्चिम में कटार नाला, उसके कारण उसका आगे नहीं बढ़ पाया। अब इसका विस्तार हो जाएगा, इसका सीमा विस्तार होगा और बाईपास भी बन रहा है। तो बाईपास होने से जो है जो हमारे बलिया के प्रतिष्ठान हैं, भाई जो बड़े बड़े स्कूल हैं, बड़े बड़े कॉलेज हैं, बड़े बड़े एजेंसी हैं, गोदाम हैं, वो सब जो है बाईपास पे चला जाएगा। तो बलिया का विस्तार हो जाएगा। नया आवास विकास, विकास प्राधिकरण, औद्योगिक विकास, ये सब आ जाएंगे तो बलिया का एक नया बलिया बच जाएगा। विभाग का ये जो वार्षिक बैठक, उस बैठक में हम सब शामिल हुए और सहकारिता से जुड़े विभिन्न मसलों पर चर्चा हुई। विनोद दुबे जी जो बैठक सहकारी समिति के अध्यक्ष भी हैं, उनकी अध्यक्षता में तमाम माननीय मंत्री रविशंकर सिंह जी, जी, जनपद के तमाम वरिष्ठ नेता यहाँ मौजूद थे। सहकारिता का मतलब सबको साथ लेके विकास के लिए काम करना, इस उद्देश्य की चर्चा हुई। बलिया के सार्थक विकास की चर्चा हुई और माननीय मुख्यमंत्री जी के नेतृत्व में, माननीय प्रधानमंत्री जी के नेतृत्व में हम ईमानदारी से बलिया के सर्वांगीण विकास के लिए प्रतिबद्ध हैं। जी सर, सहकारिता को लेके कहा जाता है हम किसानों के बीच में कि आजकल केवल सहकारिता बस नाम रह गया है, बैंक का ठप्पा रह गया है, किसानों के लिए कुछ हो नहीं रहा है। देखिए सहकारिता विभाग जितने अच्छी तरीके से आज इसमें काम हो रहा है
और सहकारिता विभाग के माध्यम से जन जन तक योजनाएं पहुंचाने का काम किया है। ये अभूतपूर्व है और एक सार्थक प्रयास सकारात्मक सुधार की तरफ हम आगे बढ़ रहे हैं। चलिए।